हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि तुला राशि यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर कुछ मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से देखेंगे एंड देन साईं बाबा डेक से आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये समय आपके लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स तुला राशि के लिए। सेकंड है द डेविल। पेज ऑफ कप्स, द मून एंड लास्ट कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर लव लाइफ अगर आपकी देखी जाए कैसे चलेगी। लव लाइफ के हिसाब से तो सही टाइम है, पॉजिटिव टाइम है, लेकिन फिर भी आप थोड़े सैडनेस की एनर्जीज में हैं कुछ लोग। ओके, अगर आप कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज चाहते हो, तो उसके लिए ये समय आपके लिए काफ़ी फेवरेबल लग रहा है। चाहे आपको लव मैरिज में कमिटमेंट चाहिए था या आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो तो वहाँ से हाँ हो सकती है, या कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है। इस तरह की चीज़ें यहाँ आपके लिए दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरह के लोगों के रिलेशनशिप लग रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ है जो कि वह लस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है रिश्ता आपका, कुछ हैं जो लिटरली दिल से प्यार करते हैं। ओके, और कुछ हैं जो यहाँ पे किसी को मिस कर रहे हैं। कोई बिट्रेल भी आपके साथ हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी पर भी आँख बंद करके जो है विश्वास नहीं करना है। बी केयरफुल। ओके, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ ये कि आपको प्रेजेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। जितना आप प्रेजेंट पे फोकस करोगे उतना बेटर रहेगा। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, क्या आपको मिला, क्या नहीं मिला, उसके बारे में आपको जो है ज़्यादा नहीं सोचना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं आपके लिए करियर की। सो करियर वाइज ये बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए या कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बहुत अच्छा आपके लिए समय लग रहा है, ठीक है। कोई न्यू ऑफ़र आ सकता है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, खास करके अगर आप जॉबलेस हो तो। ओके, ट्राई कीजिए, आपको मतलब जॉब मिलने के अच्छे चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। और अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, मे बी पार्ट टाइम बिज़नेस स्टार्ट करना है या कुछ भी और काम आप स्टार्ट करना चाहते हो, फुल टाइम में भी मान लो आपको करना है कुछ भी नया, तो भी आपके लिए ये समय काफ़ी उपयुक्त है, बहुत अच्छा समय है। आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप कोई इम्पॉर्टेंट पेपर जो है इस समय में साइन करोगे। ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, बिजनेस डील्स हो सकती हैं, क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। सो क्लाइंट्स के हिसाब से ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। विश फुलफिलमेंट वाला टाइम है ये आपके लिए, ठीक है। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी पेपर साइन करोगे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि इस समय आपको कोई चीट भी कर सकता है, खास करके कोई नियर वन। ओके, चीट कर रहा है ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, और वो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ओके, किसी की मतलब कि पोल खुलने जा रही है अभी आपके सामने, कि आपका ही कोई नज़दीकी, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कि कोई आपको चीट कर रहा था। इस वजह से जो है आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हो। इसके अलावा आप जो है आजकल जैसे कि साइबर क्राइम्स बहुत हो रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, तो उससे भी थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। ओके, सो क्लाइंट के हिसाब से, बिज़नेस के हिसाब से ये टाइम अच्छा है। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके जीतने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, साथ ही आप में से कुछ लोग बहुत ही चिंता कर रहे हो अभी, किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, आप टेंशन में हो, जो चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई हैं
या तो आप पास्ट को लेके बहुत रिग्रेट गिल्टी फील करोगे इस समय में, कुछ लोग, कि मेरे पास ये नहीं रहा या मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। लेकिन आपको जो है यहाँ पर गिल्ट में नहीं रहना है, आपको प्रेजेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो आज की डेट में आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, आप केवल वहाँ ध्यान दीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, साथ ही अपनी अच्छी चीज़ों का आप ज़्यादा शो ऑफ ना करें तो बेटर रहेगा, वरना आपको नज़र लग सकती है, ये भी मैं आपको बता दूं। ओके, तो आपके लिए यस न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं करियर में, कोई ऑफ़र खुद आ सकते हैं, कोई आपको बता सकता है कि आप यहाँ पे अप्लाई करो। लेकिन जो भी आप डिसीजन लोगे, चाहे बिज़नेस आपको करना है या कुछ भी, खुद अपने बेस पर जो है एनालाइज करो चीज़ों को, देन डिसीजन लेना है। रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए आपके लिए कैसा रहेगा, तो मैंने आपसे स्टार्ट में ही कहा कि शादी के लिए एक पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में तो एक बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ लव आ रहा है, जो सोल लेवल का लव होता है ना, आप में से कुछ लोग तो वैसा क्रश अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, खास करके जिनका न्यू रिलेशन स्टार्ट होगा, और ये प्रपोज़ल हो सकता है या आप किसी को प्रपोज करोगे। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही मतलब कि लविंग एनर्जी है, एक अच्छी प्यार भरी मतलब कि शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होती हुई दिख रही है। ठीक है, और अरेंज मैरिज के हिसाब से भी ये समय आपके लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप में से कुछ लोग जिन्हें कमिटमेंट मिल भी सकता है शादी के लिए, जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं। आप में से कुछ लोग इस तरह के लव रिलेशन में हो जहाँ आपको भी पता है कि सामने वाले इंसान को केवल आपकी बॉडी से मतलब है ज़्यादा। ठीक है, मतलब एक होता है ना सोल लेवल का प्यार, वो प्यार नहीं है, वो आपकी तरफ से भी चीज़ हो सकती है, उनकी तरफ से भी हो सकती है यहाँ पे। तो ये केवल एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन वाला प्यार है, बाहरी आकर्षण है, फ़िज़िकल नीड को पूरा करना, बस यही पर्पस है इसका। ठीक है, इस प्यार का। तो ये कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट वाला नहीं है, कार्मिक कनेक्शन। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि आप इस तरह के में स्टक हो, आप खुद भी नहीं निकलना चाहते। ठीक है, लेकिन आपको उससे कहीं ना कहीं शिकायत भी कुछ रहती है। ठीक है, रीज़न ये है कि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, शायद वो पर्सन नहीं दे रहा है किसी भी XYZ रीज़न से। तो आप एक टॉक्सिक लव लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो, फंसे हुए हो। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। बट यार शादी हो भी सकती है यहाँ आपको, अगर आप चाहो। लेकिन उसमें जो आप सोल लेवल वाला प्यार सोचोगे ना, तो ये एक टेम्पररी फेस वाला प्यार है। ठीक है, तो केयरफुल होकर डिसीजन लीजिए, ये मैं आपसे कहूँगी। साथ ही आप में से कुछ लोग किसी टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट में भी जो है स्टक लग रहे हैं। आप उससे आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, फ्री विल आपकी नहीं होगी, तब तक आप आज़ाद नहीं होंगे उससे। इसके अलावा आप किसी नेगेटिव एडिक्शन में भी फंसे हुए हो। बेटर है कि आप उस नेगेटिव एडिक्शन को जो है छोड़ दें, वरना ये लॉन्ग टर्म के लिए आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। ये नेगेटिव एडिक्शन आपका स्मोकिंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, कैरेक्टर सही नहीं है, हैवी ड्रग्स लेते हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो समाज की नज़र में अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें इन्वॉल्व हो और आप अपनी इच्छा से इन्वॉल्व हो। आप जब चाहोगे अपनी इच्छा से बाहर आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। साथ ही आप थोड़े से स्ट्रेस में भी नज़र आ रहे हो, और स्ट्रेस का रीज़न यही है कि आप किसी पे आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो या करोगे, और उसकी सच्चाई अब आपके सामने आएगी। कुछ बड़ा राज जो है खुलने वाला है इस दौरान, आपके सामने किसी की सच्चाई आपको दिख जाएगी कि ये इंसान तो दोहरी ज़िंदगी जी रहा था या जी रही थी मेरे साथ, और ये बहुत नज़दीक का ही कुछ ब्रेक होगा आपका ट्रस्ट, ये भी यहाँ पे जो दिख रहा है। तो बेटर है कि अब तक आपने जो भी शेयर करा हो अपनी लाइफ को, वो एक अलग बात है, लेकिन आगे जो है ध्यान रखिए, थोड़ा ओवर शेयर नहीं करनी है आपको चीज़ें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो।
यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, नो मोर कंपटीशन. देयर इज़ नो नीड टू compete एज देयर इज़ एन abundance फॉर ऑल. शेयरिंग योर abundance with others is good for you. Partnerships will help you to accomplish anything you want. ओके, सो आपको ज़्यादा किसी के साथ कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर के पास भरपूर है देने के लिए, सबके लिए है. ठीक है, तो ये मत सोचो कि दूसरों को मिल गया, आपको कब मिलेगा, ख़त्म हो गया है. नहीं, ईश्वर के पास कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ी सृष्टि है, वो आपको देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि यस, पार्टनरशिप के लिए ये समय अच्छा है. बस थोड़ा सा ध्यान से आपको डिसीजन लेने हैं, आंख बंद करके या ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है. ठीक है, ये ध्यान रखो. अट्रैक्ट द अबंडेंस. अट्रैक्शन हैपन्स व्हेन यू स्पीक पॉजिटिव एंड होल्ड पॉजिटिव थॉट्स एंड विजन फॉर मैनिफेस्टिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. ओके, अट्रैक्शन हमारी लाइफ में तब होते हैं, हम कुछ अच्छा अट्रैक्ट तब कर पाते हैं जब हम वैसा सोचते हैं, वैसा बोलते हैं. ठीक है ना, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप भी अपनी लाइफ में वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, धन सुख समृद्धि को, तो आपको जो है पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए. नेक्स्ट कार्ड है ब्रिज द गैप. There are two ways to reduce the difference between success and failure. Either you spend all your energy in ruining someone's success or direct your time, energy and money to become successful. अगर आप बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हो, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो, मे बी नेगेटिव बोल रहे हो कुछ भी कि उसको मिल गया, वैसा हो गया, तो आपको कहा जा रहा है अपना समय बर्बाद मत कीजिए. जो भी आपकी एनर्जी है ना, वो केवल आप अपने ऊपर ही खर्च करें, दूसरों के ऊपर ज़्यादा खर्च ना करें. इनफैक्ट मैं कहूँगी ज़्यादा न्यूज़ भी ना देखें, जितना इम्पॉर्टेंट है जानना केवल उतना ही करें. ज़्यादा डिस्कशंस ना करें घर में, ठीक है, या दूसरों से, अपने फ्रेंड्स से ना करें. बहुत ज़्यादा मतलब कि दूसरों के बारे में आपको नहीं सोचना है. अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको अपना समय, ऊर्जा और सारी चीज़ों को, पैसे को केवल अपने ऊपर ही लगाना पड़ेगा. ठीक है, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, तो आप जो भी चाहोगे वो आप अचीव कर सकते हो लाइफ में. क्योंकि हम मोस्टली क्या करते हैं, हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो, कुछ भी नेगेटिव हो रही हैं चीज़ें, आप उस एनर्जी को ना अट्रैक्ट करते हो. ब्लेसिंग्स आप अपने हिस्से की दूसरे को दे देते हो, गॉसिपिंग करते हो तो, ठीक है, और उनके कर्सेस को आप अपने ऊपर ले लेते हो, वो आ जाते हैं ऑटोमेटिकली. यही तो होता है एनर्जी ट्रांसफ़र, और क्या होता है. सो बेटर है कि अपने वाणी पर भी आप जो है संयम रखिए, और ज़्यादा फालतू के किसी से भी ना गॉसिप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है. अपने समय को सही डायरेक्शन में लगाओ. साईं बाबा जी आपको कहना चाहते हैं, ग्रेस. एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चॉजन एट योर सोल लेवल. यस, जो भी आपकी लाइफ चल रही है ना, हम बर्थ से पहले ही डिसाइड करके आते हैं कि हमें कैसे फैमिली चाहिए, क्या चाहिए. ठीक है, भले ही आज हमें लग रहा हो कि अरे हमें कैसा परिवार मिल गया, लेकिन नहीं, ये सोल आपकी जब बिफोर बर्थ ही डिसाइड कर लेती है. ठीक है, तो सेम आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो सोल लेवल पे आपने जो लाइफ मांगी थी, अगर आज आप वो जी रहे हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि मैंने तो ऐसा नहीं मांगा था, बट हो सकता है कभी आप किसी पूर्व जन्म में आपकी परिस्थितियाँ आज से भी बदतर रही हों, और तब आपने ऐसी ज़िंदगी की कामना की हो, और वो आज ईश्वर ने आपको दी है. तो आपसे कहा जा रहा है, जो भी आपकी ज़िंदगी में अभी चल रहा है ना, उसे जो है ग्रेस के साथ, प्यार के साथ जो है स्वीकार कीजिए, और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में. बुक ऑफ लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो. ओके, भले ही हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बैड चैप्टर्स भी होते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है एक पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना होता है. कहते हैं ना, जब तक जान है तब तक जहान है. ठीक है, तो उसी तरह से आपको भी अपनी ज़िंदगी में होप के साथ आगे बढ़ना है कि यस, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें भी ज़रूर होंगी. ओके, ऐसा आपको सोचना है. नेक्स्ट है आपके लिए डिवाइन टाइमिंग. डू नॉट बी डिस्टर्ब. इफ़ समथिंग इज़ मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू. आपको परेशान नहीं होना है. अगर डिलेज हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिनाई का सिग्नल है. नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले आपको कुछ नहीं मिलता. अगर आपकी किस्मत में है और अगर वो समय निश्चित है, निर्धारित है, तो ईश्वर ना आपको कहीं भी उस समय पहुंचा देंगे.
अगर आपको बचाना चाहेंगे ईश्वर तो आपको बचा लेंगे, और अगर आपको नुकसान पहुंचाना होगा तो भी आपको पहुंचा दिया जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, सुना है ना, बस वही बात है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर कुछ आपके लिए ईश्वर ने सोचा है, बनाया है, तो यस, वो डिवाइन टाइमिंग पे आपको अवश्य मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, डिस्टर्ब नहीं होना है कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। ओके, तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव एडिक्शंस को छोड़ दीजिए। जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, जो समाज की नज़र में भी सही नहीं है, उनसे आप दूरी बना कर रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये थी तुला राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।